नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम्बों की ताकत कितनी थी और वह कितने सेकंड में पूरे शहर को तबाह कर सकते थे। ऐसा क्या कारण था कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का फैसला किया, जबकि युद्ध लगभग समाप्त ही हो चुका था। बम गिराने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी का आज क्या हाल है? क्या वहां पर अब भी रेडिएशन का असर है? हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ पैदल साइकिलें और सैनिक वाहन दिखाई। 6 अगस्त 1945 की सुबह 7 जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते एक देख लिया। पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए कि सायरन बज उठे। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो सुंदर शहर हैं। हिरोशिमा पश्चिम जापान में स्थित है, शांति प्राय और संस्कृति रूप से प्रसिद्ध है। नागासाकी जापान का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था जो व्यापार और धार्मिक विविधता के लिए जाना जाता था। 6 अगस्त 1945 की सुबह ने हिरोशिमा के इतिहास के लिए हमेशा के लिए बदल दिया। 9 अगस्त को बारी थी नागासाकी की। 1945 में अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का पहला बम हिरोशिमा पर गिराया। इसका वजन था लगभग 4 टन और ये यूरेनियम 335 पर आधारित था। बम गिरने के 43 सेकंड बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा शहर जलकर राख हो गया। 3 दिन बाद फैट मैन नाम का परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। इन बम्बों ने 2 किलोमीटर आसपास के सभी एरियो को राख में बदल दिया। लाखों लोग सेकंड में जलकर राख हो गए। कुछ लोग बचे, जिंदा बचे लोग जलन और कैंसर की वजह से मर गई। यह एक सच्ची घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक तेज रोशनी आई और पूरे स्कूल को जलाकर राख कर दिया। दीवारों पर सिर्फ बच्चों की परछाइयां छपी रह गईं। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में चल रहा था। यूरोप में हिटलर की हार हो चुकी थी और जापान भी हार की कगार पर था, लेकिन अमेरिका ने फिर भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम क्यों गिराया? आखिर अमेरिका नहीं चाहता था कि युद्ध और अधिक समय तक चले, जिससे लाखों लोगों की मौत हो। अमेरिका सोवियत संघ में अपनी शक्ति दिखाना चाहता था ताकि वह एशिया पर हावी न हो सके। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अमेरिका परमाणु बम को युद्ध में टेस्ट करना चाहता था। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने कहा, हमने इसे इस्तेमाल किया ताकि लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। सवाल उठता है कि निर्दोष लोगों की हत्या सही थी क्या? हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के बाद लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग तुरंत मारे जा चुके थे और जो बचे कैंसर और जलन के कारण मारे गए। बच्चे लोग विकलांग कहलाए। जो रेडिएशन से झुलसते रहे, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। एक महिला जिसकी पूरी त्वचा जल गई, वह वर्षों तक अपने चेहरे को नहीं दिखा पाई। एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते जलते घरों में कूद गया, फिर भी उसे उसकी माँ नहीं मिल पाई। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर आज फिर से बस गए हैं। हिरोशिमा में अब शांति स्मारक पार्क है जहाँ पर लाखों लोग जाकर शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या रेडिएशन अभी भी है? अब ज़्यादातर क्षेत्र सुरक्षित हैं, लेकिन बम गिरने के 10 से 15 साल तक रेडिएशन का भारी असर रहा, जिससे वहां पर कैंसर और जन्म से विकलांग लोगों की संख्या बहुत बढ़ी। आज भी वहां के लोगों की संतानें आनुवंशिकी समस्याएं पाई जाती। क्या परमाणु बम जरूरी था? अमेरिका का कहना था कि इससे युद्ध समाप्त हुआ, जबकि जापान कहता है हमें पहले चेतावनी दी जानी चाहिए। कुछ इतिहासकार मानते हैं जापान पहले से ही अमेरिका को आत्मसमर्पण करने को तैयार। यह बहस आज भी चल रही है, पर एक बात साफ है, परमाणु बम हमले में कोई विजेता नहीं होता, बल जबकि लाशों का ढेर लगता है। विज्ञान का इस्तेमाल मानवता के लिए होना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। युद्ध कोई समाधान नहीं है, कूटनीति और समझ ही जरूरी है। परमाणु हथियार का प्रसार रोकना चाहिए, नहीं तो अगली बार कोई हिरोशिमा बचाने वाला होगा। आज हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ 2 शहर नहीं है, चेतावनी संदेश हैं
और याद हैं उस दिन की जब इंसान ने अपनी इंसानियत को खो दिया था। अगर आप मानते हैं कि शांति ही रास्ता है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि यह दुनिया भूल न जाए कि परमाणु शक्ति से दुनिया का विनाश होता है, न कि गद्दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।